नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन की बात मुकेश के साथ। आज की जो वीडियो है उसका विषय है इच्छा मृत्यु पर एक संवेदनशील और विचारशील संदेश। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो सिर्फ कानून या मेडिकल साइंस का विषय नहीं है, बल्कि इंसानियत, दर्द और करुणा से जुड़ा विषय है। हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 32 वर्षीय हरीश राणे को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी गई है। यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन क्या है और जीवन की गरिमा क्या होती है। हरीश राणा जी एक होनहार छात्र थे जो पढ़ाई में काफ़ी तेज तर्रार थे, लेकिन 2013 में एक हादसे ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। पीजी हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के कारण उन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी हो गई। उस हादसे के बाद से आज तक उनका शरीर लगभग पूरी तरह से लकवाग्रस्त है। चारों अंगों में लकवा, जिसे मेडिकल भाषा में कहा जाता है, सांस लेने के लिए मशीनों का सहारा और भोजन के लिए ट्यूब का सहारा। सोचिए, जब शरीर पूरी तरह साथ छोड़ दे, जब इंसान सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा रहे और डॉक्टर भी कह दे कि अब सुधार की कोई संभावना नहीं, तब सवाल उठता है, क्या यह जीवन है या सिर्फ जीवन का एक बोझ? मेडिकल साइंस में एक शब्द है पैसिव यूथेनेसिया, जिसका मतलब है कि जब किसी मरीज के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं होती तो उसे कृत्रिम मशीनों और इलाज के सहारे जबरदस्ती जिंदा रखने के बजाय प्राकृतिक रूप से जाने दिया जाए। यह निर्णय लेना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं होता, यह एक परिवार का टूटना होता है। एक बेटे का दर्द होता है, एक बेटी की बेबसी होती है, एक पत्नी का संघर्ष होता है। कई बार परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या हम अपने प्रियजन को दर्द में जीने दें या उन्हें शांति से जाने दें? दोस्तों, सच यही है कि मौत से ज़्यादा डरावना कभी कभी वह जीवन होता है जो सिर्फ दर्द और मशीनों पर टिका होता है। इसलिए इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि अगर कोई मरीज लंबे समय से असहनीय स्थिति में है और सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसे गरिमा के साथ विदा होने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इस विषय को समझते समय हमें संवेदनशील भी होना होगा। इच्छा मृत्यु का मतलब जीवन से हार मान लेना नहीं, यह उन परिस्थितियों के लिए है जहां इंसान सिर्फ दर्द में कैद होकर रह गया हो। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है। जब तक उम्मीद है तब तक सांसों में ताकत है। जब तक संघर्ष करना ही जीवन है, तब तक संघर्ष करना ही जीवन है। लेकिन अगर किसी की जिंदगी सिर्फ पीड़ा बन जाए, तो शायद सबसे बड़ा साहस उसे शांति से विदा देना भी होता है। आज की कहानी में हमें एक बात जरूर सीखनी चाहिए, जीवन की सबसे बड़ी ताकत है संवेदनशीलता। दूसरों के दर्द को समझना ही असली इंसानियत है। अगर आप अपने ही दर्द को बस समझते हैं तो आप सच्चे इंसान नहीं हैं। जैसा दर्द आपको है, उसी प्रकार का दर्द अन्य व्यक्ति को भी है। किसी की पिता की देहांत हो जाए तो हम वहाँ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि भाई उनकी पिता की डेथ हो गई है, सहानुभूति में हम लोग जाते हैं। लेकिन आप एक बार सोचिए कि वहीं अगर अपने के साथ घटना घटे तो कैसा महसूस होगा। इसलिए दूसरे के दर्द को समझना ही असली इंसानियत होती है।
अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि समाज इस विषय पर संवेदनशील चर्चा कर सके। मैं हूं मुकेश सिंह और आप देख रहे हैं मन की बात मुकेश के साथ।